देखिए आपके सामने चार्ट है, तो आप मुझे बताइए कि यहां पर प्राइस किस तरह से मूव करेगा। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, आप इस पर सोचिए और बताइए। जो आपके मन में पहला जवाब आता है आप वो बताइए। मैं बताता हूं, आपके मन में आया होगा कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा पहला एग्जाम्पल था जिसमें आपने कहा कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा। और लगभग मैं बता दूं कि आपके मन में आ रहा होगा कि आप 50% से ज़्यादा आपके मन में आ रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। लगभग मैं मान सकता हूँ कि आपके मन में लग रहा होगा कि प्राइस 80% चांसेस है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। तो चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस चार्ट को देख के बताइए कि प्राइस यहाँ से कहाँ जाएगा। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ से प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। ये दो क्वेश्चन में आप फंस रहे होंगे, ठीक है। पर इस बार आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि प्राइस क्या शायद यहां से नीचे जा सकता है, पर फिर भी आपके मन में एक हल्का सा बायस रहेगा सेल साइड के लिए कि प्राइस यहां से नीचे ही जाएगा। डाउट रहेगा कि बाय भी जा सकता है पर यहां से नीचे जाएगा। तो पहले के मुताबिक हम कह सकते हैं अभी आपका बायस थोड़ा कम है सेल साइड के लिए। ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब बताइए प्राइस कहां जाएगा। यहां से मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। 1 2। अब आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब आपका बायस बाय साइड की ओर ज़्यादा होने लग गया। अभी जैसे मैंने बताया, अगर मेरे तीनों जवाब सही है लगभग, तो आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा मैंने क्या देखा कि आपका जो बायस है वो जो मैं बता रहा हूं उससे मैच कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि चार्ट किस तरह से रीड करते हैं और आपने किस तरह से रीड किया होगा। हम एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखेंगे जो होगा लिक्विडिटी से, कि आखिरकार प्राइस हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट कर देता है। अब देखिए ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था। अगर मैं कहूं कि जो आप तीनों एग्जाम्पल आपने देखे हैं वो ये एक ही चार्ट के देखे हैं। पहले मैंने आपको चार्ट दिखाया था यहाँ से यहाँ तक का, फिर दूसरा चार्ट दिखाया था मैंने आपको यहाँ से इस पॉइंट तक का, और तीसरा मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया। और आप एक ही चार्ट को इस तरह से देखने में अब आपका बायस चेंज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हम अपने पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जब मैंने आपसे सवाल किया था तो आपकी नज़र गई थी यहाँ पर कि इस प्राइस ने ये वाला जो सपोर्ट है ये ब्रेक किया है, ये एक सेल साइन है, तो बायस बेयरिश होना चाहिए। सबसे पहले नज़र आपकी यहाँ गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी नज़र गई यहाँ पर जब प्राइस ने लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। एंड में आपकी नज़र गई इस पर आपने इसको किया इग्नोर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर मैंने ये सही पता करा है कि आपकी नज़र कुछ इस तरह से गई होगी। और फिर आपने ये और ये जो कैंडल है कुछ लोगों ने देखी होगी, पर मेजॉरिटी लोगों ने इसी तरह से देखा होगा। पहले ब्रेकआउट, फिर हायर लो, तीसरा जो बुलिश मूवमेंट जो एग्रेसिव है और इग्नोर किया गया है, ठीक है। और जब मैंने ये सवाल पूछा तो फिर आपने इस सपोर्ट को ब्रेक किया होगा, पर आपने यहाँ से ना देख के इसको यहाँ से देखा होगा कि इसने इस तरह से एक बेयरिश मूव दिखाया है। पर जब आपकी आंखों ने ये रीड किया, फिर आपकी तुरंत आंख गई यहाँ पर, उसने ये इतना बड़ा मूव देखा, बुलिश मूव। ये देख के ही आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे अब बाय होगा कि सेल होगा। इसे देख के लग रहा है बाय होगा और इस ब्रेकडाउन को देख के लग रहा है कि सेल होगा। तो अब यहाँ पे आप थे कंफ्यूज। अब आपने जो तीसरी चीज़ देखी ये देखी, पर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया। इस तरह से आपने 3 सेकंड में जवाब दिया होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में इस पे ज़्यादा फोकस किया होगा, इस पे फोकस किया होगा और इस पे, और इसको आपने इग्नोर किया होगा। यहाँ पे फोकस इसलिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया है, बुलिश मूव किया है, पर तुरंत बाद में एक बेयरिश मूव भी आया जो कि एग्रेसिव है। इन दोनों को देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, पर फिर भी आपका बायस बाय साइड इसलिए रहा है क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ थी, आप इसको भी नोट कर रहे थे और आपको पता है कि ये पैटर्न सभी को याद रहता है। ऐसे प्राइस मूव करके, यहाँ मूव करके और ये,
ये आपको याद है, इसी चक्कर में आप यहाँ पे थोड़े बुलिश भी हो गए और आप कन्फ्यूजन में पड़ गए कि यहाँ पे बुलिश होगा कि बियरिश होगा। और अगर मैंने तीनों जवाब सही दिए हैं, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी इस तरह से ही देखा था जिस तरह से मैंने बताया। मैं आपको कहूँ कि आपने जो तरीका अपनाया है वो है, आपने जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर फोकस किया और आपने चार्ट को इस तरह से रीड किया है। जो नया चल रहा है, जो करंट चल रहा है, उसको देख के आपने चार्ट उल्टा रीड करा है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर्स से। वो चार्ट उल्टा रीड करते हैं, वो देखते इधर हैं और फिर पीछे की ओर जाते हैं कि अगर आप इसे देखेंगे तो आपका बायस ऑलरेडी गलत हो जाएगा। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे कि आपको लगे यहाँ पे बुलिश होना चाहिए, तो आप जैसे ही इसको देख के बुलिश बोलेंगे, अब आप यहाँ पे बुलिश साइन ढूंढेंगे कि यहाँ भी है, ये भी है और ये यहाँ से आ ही रहा था, तो आपका यहाँ पे बायस बुलिश ही हो जाएगा। तो आपने इस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ये पूरे चार्ट को लगभग इग्नोर ही कर दिया कि ये क्या कहना चाह रहा है। आपने तो बस ये कैंडल देखी और यहाँ पे बता दिया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं मार्केट मेकर्स या आप कहो बिग प्लेयर्स। अब आपके वो किस तरह से ट्रेड करते हैं और कैसे वो आपका स्टॉप लॉस हिट करते हैं, चलो उस पर बात करते हैं। आखिरकार लिक्विडिटी और लिक्विडिटी जोन क्या होता है वो बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए आपके स्टॉप लॉस ईजिली हिट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनको पता होता है, जैसे हमने वीडियो के शुरू में एक्सरसाइज करी और जिसमें मैंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी, आपने इस तरह से कुछ सोचा होगा, तो ऐसे ही बड़े प्लेयर भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस चार्ट को देख के मेजोरिटी लोग रिटेलर्स किस तरह से सोच रहे होंगे और कहाँ कहाँ लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। अगर मैं कहूँ कि आपने इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पर बाय किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने, अगर आपके पास ये कैंडल नहीं बनी होती, ये कैंडल बनी होती, तो आप यहाँ पे मुश्किल ही बाय लेते हैं। पर ये एग्रेसिव कैंडल देख के मेजॉरिटी लोगों ने बाय किया होगा और उनके स्टॉप लॉस नीचे रहे होंगे। ऐसे ही कुछ लोगों ने इसको देख के बाय किया होगा और इसको भी कुछ लोगों ने देख के बाय किया होगा, या कोई ना कोई पैटर्न उनको मिला होगा, तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ रहेंगे। और किसी ने ये रेड कैंडल देख के सेल किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे? ऊपर। किसी ने ये रेड कैंडल देख के सेल किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस मिलेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ पे आइए, अब किसी ने ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे बाय किया, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होगा? वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रिटेलर बहुत मुश्किल से ही रखता है, तो उसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी आपको कैसे दिखाई दे रही होगी? तो देखिए, मैं जो देखता हूँ मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब बुक्स में क्या लिखी है कि साइट्स पे क्या लिखी, वो अलग बात है। इस चैनल पे मैं वो बताता हूँ जो जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ। अब सीधा मैं उठा के डेफिनेशन डाल दूँ तो वो किसी को पसंद नहीं आएगी और किसी को समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए, अब आपका सवाल आएगा, ठीक है आपने पता लगा लिया स्टॉप लॉस कहाँ का है, तो इसका करें क्या हम? देखिए, यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे एक कंसेप्ट आता है कि मार्केट वहाँ मूव करेगा जहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे। ये एक कंसेप्ट है, ये फैक्ट है मार्केट का। अगर कोई इवेंट नहीं है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट इस तरीके से ही मेजॉरिटी टाइम मूव करता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे मार्केट वहीं जाएगा। और ओवरऑल हम कह देते हैं लिक्विडिटी कहाँ पर है, लिक्विडिटी जहाँ पर है मार्केट वहाँ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो इस चार्ट में अगर आप देखें, ये एक मूव है, इसे देख के किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा, मार्केट नीचे आके इनके स्टॉप लॉस हिट कर गया। फिर ये ग्रीन मूव देख के यहाँ पे किसी ने स्टॉप लॉस रखा होगा यहाँ पर। फिर ये जब नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ये लोग एग्जिट नहीं हुए क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। फिर जब सपोर्ट लिया तो यहाँ पे और लोगों ने बाय किया होगा, जब यहाँ पे और लोगों ने बाय किया तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? यहाँ पे नीचे होंगे। मार्केट घूम के नीचे आ गया। जब सब लोगों ने अपने स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे डाल रखे हैं, तो मार्केट घूम के उनके आगे स्टॉप लॉस हिट कर गया, क्योंकि मार्केट वहाँ जाएगा जहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे। जब मैंने वीडियो में शुरू में आपसे ये सवाल किया था, तो आपका देखिए, आपका एक बायस बुलिश साइड की ओर था, तो जितने भी लोगों का बायस बुलिश साइड की ओर था, ऐसे ही मेजॉरिटी लोगों का भी बायस बुलिश साइड की ओर था, तो इसलिए मार्केट घूम के नीचे आ गया, उनके स्टॉप लॉस हिट कर गया। और क्यों था? जैसे मैंने आपको बताया, आपने ये इन्फॉर्मेशन देखी और ये इन्फॉर्मेशन देखी, इस चीज़ को इग्नोर किया, तो इसे देख के आपको लगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा, इसलिए ही इस बुलिश मूव को देख के यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा। और जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया, सबके स्टॉप लॉस नीचे मिले होंगे, मार्केट घूम के नीचे आ गया। ये मार्केट इस तरह से काम करता है।
बिग प्लेयर को पता होता है कि साइकोलॉजिकली रिटेलर्स किस तरह से चार्ट को देख के मूव कर रहे होंगे, तो वो मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके आते हैं। तो आपका सवाल होगा कि वो मार्केट को नीचे लेके आके हमारा स्टॉप लॉस क्यों खाते हैं, वो क्यों हमारे स्टॉप लॉस के पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, वो आपके स्टॉप लॉस के पीछे पड़े नहीं रहते हैं, आपने रखा ही गलत जगह है तो वो हिट होगा ही। आपने चार्ट को उल्टा रीड करा और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया नीचे। अब भाई मार्केट में बिग प्लेयर भी तो यहाँ पे पैसा ही कमाने आया है, रिटेलर के पास तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है तो उन्हें फ़र्क पड़ता नहीं, तो वो कहीं भी जल्दी से निकल सकते हैं, आउट हो सकते हैं। पर जो बिग प्लेयर होता है वो हैवी क्वांटिटी से डील कर रहा होता है, और हैवी क्वांटिटी डील करने के लिए उसको चाहिए, आप खुद सोचिए, अगर आपको हैवी क्वांटिटी में बाय करना है, आपको मान लीजिए 1000 शेयर बाय करने हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको सेलर चाहिए। या तो आपको एक सेलर चाहिए जो आपको 1000 क्वांटिटी दे दें, या फिर आपको 1000 सेलर चाहिए जो आपको एक एक क्वांटिटी दे दें। सही बात है। तो ये बताइए कि बिग प्लेयर को इतनी सारी सेलर कहाँ मिलेंगे। उन्हें मान लीजिए अगर बिग प्लेयर को बाय करना है, इसी चार्ट को देख के बताइए, आप ही बताइए, अगर आप बिग प्लेयर होते तो आप ये बताइए कि आप कहाँ पे अपना ट्रेड लेते जिससे आपकी इतनी बड़ी क्वांटिटी फुलफिल हो जाती। देखिए, ये थोड़ी सी इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए इससे पहले वाली वीडियोस हैं। आप अगर वो नहीं देख के आए हैं तो ये आपको टफ लगेगी, इसलिए तो मैंने शुरू से बिगिनर से बताया था, एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया था कि आप यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो आपको एक रफली अंदाजा पड़ जाएगा कि चैनल किस तरह से काम कर रहा है हमारा। हम ऐसे ही धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, बिग प्लेयर, आप कहेंगे कि बिग प्लेयर कहीं भी बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, बेसिक पता है आपको, तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए बिग प्लेयर ने इस ग्रीन कैंडल पे हैवी क्वांटिटी बाय करी तो प्राइस इतना रेंज नहीं दिखाएगा, वो भाग जाएगा यहाँ से तेजी से, यूं सीधा बिना रुके बड़ी बड़ी कैंडल दिखाएगा। जितने भी सेलर सेल करने के लिए बैठे होंगे यहाँ पर, जिनके भी स्टॉप लॉस होंगे, या सबके ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हुए चला जाएगा वो। बिड आस्क जो होता है, अगर आस्क पे आपके पास सेलर बैठे हैं, वो अगर मान लीजिए 100 क्वांटिटी लेके बैठे हैं, यहाँ पे कोई 50, यहाँ पे कोई 100, यहाँ पे कोई 20, तो अगर किसी ने 1000 क्वांटिटी पे यहाँ पे बाय ऑर्डर डाल दिया तो इन सभी के ऑर्डर एकदम से एग्जीक्यूट कर जाएंगे। और जब इनके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर जाएंगे तो जिस प्राइस पर इन लोगों ने क्वांटिटी डाल रखी होगी वो प्राइस एग्जीक्यूट कर जाएंगे, और मार्केट वहीं पे जाके खड़ा हो जाएगा जहाँ पे एक लास्ट क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, और वो प्राइस सीधा वहाँ जाके रुक जाएगा जब सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर जाएंगे। और फिर उसके बाद जैसे आगे बाय सेलर और आएंगे और मार्केट वहाँ मूव करेगा। तो अब मान लीजिए बिग प्लेयर को कमाना है पैसा, बिग प्लेयर को भी पैसा कमाना है, उसको भी बाय लो और सेल हाई करना है। अगर मान लीजिए बिग प्लेयर ने यहाँ पे बाय किया और प्राइस सीधा यहाँ पहुँच गया तो वो सेल कैसे करेगा। मान लीजिए यहाँ पे था 100 रुपये और प्राइस पहुँच गया 150 पर। अब बताइए कि उसने बाय लो और सेल हाई कैसे करेगा। जब तक उसने यहाँ पे क्वांटिटी उसकी बाय हुई तब तक तो प्राइस यहाँ पहुँच गया 150 पे, और उसका एवरेज प्राइस यहाँ कहीं बैठ जाएगा, तो यहाँ पे बिग प्लेयर को लॉस नहीं हो जाएगा। एवरेज प्राइस यहाँ पर है तो मान लीजिए 130 तक, मान लीजिए यहाँ पे एवरेज प्राइस बैठ गया इसका, तो इसको मतलब मार्केट को यहाँ 150 से भी और ज़्यादा मूव करेगा तब जाके इसको प्रॉफिट होगा। इतना ज़्यादा मूव कैसे हो जाएगा जब इतना बड़ा मूव हो जाएगा। जब अगर आपने मार्केट में बड़ी कैंडल ग्रीन देखते तो आप बाय करते हैं, और जब मार्केट इतना बड़ा मूव कर जाएगा तो आप भी यहाँ पे बाय करेंगे, सभी लोग यहाँ पे बाय करेंगे, और जब सब बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। नहीं समझे। मान लीजिए एक रूम में 5 लोग हैं, पाँचों के पाँचों लोग खरीदार हैं, तो बताइए उनको सेल कौन करेगा। अब सभी लोग बाय करने बैठ गए तो सेल कौन करेगा। यही कंसेप्ट है दी, मुझे भी बाय करना है, आपको भी बाय करना है, सभी को बाय करना है, तो सेलर बचे कहाँ। सभी लोग तो बाय हो गए, अभी तो सभी लोग का बाय तो बाय बन गया। तो अब बताइए अब सब लोग सेल कब करेंगे। मान लीजिए प्राइस इतना मूव कर गया, सब लोग सेल तब करेंगे जब उनको कुछ पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न कैसा, लोअर हाई, कहीं सपोर्ट ले और उसका ब्रेक डाउन करें। जैसे मैंने आपसे सवाल किया था यहाँ पे, अगर आप देखते तो आपका बायस क्या हो जाएगा, सेल। जब आपका बायस सेल होगा तो ऐसे ही औरों का बायस भी सेल होगा यहाँ पर, और बिग प्लेयर आके यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय कर जाएगा। और जो आपको यहाँ से दिखा, जब सभी का बायस यहाँ पे सेल हो गया, प्राइस नीचे गिर गया, तो यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, यहीं पर वो है
बिग प्लेयर। यहाँ पे उसने अपनी बाय पोजीशन कर ली। जब सब लोग सेल कर रहे हैं तो बाय कौन करेगा? बिग प्लेयर। जब सभी लोग मेजॉरिटी रिटेलर सेल 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 करे जा रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बिग प्लेयर बाय बाय करता चला जाएगा। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर सबसे आखिरी में आता है। वो पूरा मूव निकलने के बाद यहाँ सोचेगा कि बाय कैसे करें। मार्केट प्लेयर को पता होता है कि सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे। जब सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे तो सबके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, और जब सबके स्टॉप लॉस नीचे होंगे तो मार्केट को अगर वो हल्का सा भी नीचे लिया है, एक डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा। एक के बाद एक स्टॉप लॉस हिट होते हुए चले जाएंगे, और जैसे ही प्राइस इस जोन में पहुंचेगा यहाँ पे वो अपनी बड़ी क्वांटिटी ऐड कर देगा। सब लोग के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, और उन स्टॉप लॉस को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने बाय किया है, उसने स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो उसका स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर है। तो मतलब सेलर तो मिल गए, बिग प्लेयर को सेलर मिल गए एज ए स्टॉप लॉस। तो अब वो यहाँ पे अपनी हैवी क्वांटिटी डाल देगा। तो स्टॉप लॉस ने वो हैवी क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर गई, मार्केट को पता भी नहीं चला, मार्केट में कोई बड़ा मूव भी नहीं आया, उसने हैवी क्वांटिटी मूव कर ली। उसकी क्वांटिटी के एक्सपेक्टेशन में मार्केट बस इतना सा मूव करा, जिसने उसको वापस एक रेड कैंडल बना के फिर कंफ्यूजन में डाल दिया कि अब मार्केट कहाँ मूव करेगा। तभी तो आपको इस चार्ट को देख के यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि मार्केट जाएगा कहाँ। पर हमने अब आपको जो चार्ट रीड करके बताया है वो यहाँ से रीड करके बताया है। अगर आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप पीछे देखते तो मैं हर बार यहाँ से शुरू कर रहा हूँ बात, मैं हर बार यहाँ से रीड करके आपको बता रहा हूँ ये वाला फ्लो इस तरह की से। तब आपको ये चार्ट समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, अब मैं चाहूँगा कि आप जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वहाँ पे जाइए, चार्ट खोलिए और आदत डालिए लेफ़्ट से राइट की तरफ रीड करने का चार्ट को, ना कि राइट से लेफ़्ट की ओर। राइट से लेफ़्ट की ओर पढ़ेंगे तो आप गलती कर जाएंगे। बहुत करंट इन्फॉर्मेशन से आप इन्फ्लुएंस होके बायस बनाने लग जाएंगे। आप लेफ़्ट से पढ़िए चार्ट। जब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे लोग क्या सोच रहे होंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉप लॉस किसके कहाँ पर होंगे। फिर आपको एक रफ अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे मूव कर सकता है। देखिए, ये मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा एडवांस हो रहा है, पर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको भी काम करना पड़ेगा। थोड़ा पुश आपको अपने आप में करना पड़ेगा और एडवांस लेवल पे थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।